हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिप स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षाएं 2021 में आयोजित होने वाली हैं। जिन परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र पूछा जाता है, तो उन परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनवरी 2020 में किस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया? तो ऑक्सफैम का किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो 72वीं रैंक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण प्रक्रिया के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो असम प्रथम स्थान पर रहा, ओडिशा द्वितीय स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में गंगा वोल्गा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके द्वारा भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया गया है? तो रूस के साथ। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में अमेरिकी रियल एस्टेट सेवा फर्म जोन्स लॉन्ग लॉसेस GLL ने विश्व भर के 129 शहरों का मूल्यांकन किया। इस सूचकांक में विश्व का सबसे डायनेमिक शहर चुना गया है। हैदराबाद को प्रथम स्थान मिला है और बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी? तो अमेरिका में की जाएगी। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया कि भारत 2019 में FDI के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के द्वारा। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? तो जनवरी 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 91वां। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस देश को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया? म्यांमार में। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किस देश ने घोषणा की कि बर्थ टूरिज्म के नाम पर दूसरे देशों से आने वाली गर्भवती महिलाओं पर रोक लगाने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान किया? अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया में पहली बार ई-पासपोर्ट सुविधा प्रारंभ की है? तो दक्षिण एशिया में ऐसा पहली बार है कि बांग्लादेश ने ई-पासपोर्ट सुविधा प्रारंभ की है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में 22 जनवरी 2020 को भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो नाइजीरिया में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में दक्षिण अमेरिका के किस देश को G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? तो गुयाना को दी गई है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में भारत ने आशुगंज अखाड़ा सड़क को 4 लेन हाईवे में अपग्रेडेड करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो बांग्लादेश के साथ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला किया? तो मेडागास्कर में किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में भारतीय मूल की गीता सबरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? थाईलैंड में किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किस देश ने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने वाले कानून को पारित किया है? तो इतिहास में ऐसा पहली बार है कि आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने वाला जो पहला देश बन गया है वो इजराइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रॉस्पेक्टस जारी की है। इस रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP विकास दर 5.7% रहेगी। अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP विकास दर रहने का जो अनुमान है वो 6.6% है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन की घोषणा करने के बाद सरकार ने इस्तीफा दे दिया? तो रूस के प्रधानमंत्री दमित्री
मेदवेदेव ने दिया है। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मिखाइल बी मिशुस्तिन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 76वां स्थान रहा। पहला स्थान डेनमार्क का रहा और दूसरा स्थान नॉर्वे का और तीसरा स्थान जो था वो फिनलैंड का था और भारत का 76वां स्थान रहा है विश्व आर्थिक फोरम मोबिलिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागर माथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया? नेपाल ने आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में किस देश में 80 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में मिला है। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो नॉर्वे के साथ किए। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स जो लगाने की घोषणा की है भूटान ने की है। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में किस देश में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो का आयोजन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो नेपाल ने बनाया है। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में FICCI द्वारा जारी इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के मुताबिक 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया था? 5%। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम के अलग होने के बाद अब यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? तो जब यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया तो अब यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में किस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? तो फरवरी 2020 में पाकिस्तान में टिड्डियों के आने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में किस देश को राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से फिर शामिल किया गया है? तो मालदीव को किया गया है। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेष नीति केंद्र GIPC द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 40वां स्थान रहा। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? तो भारत ने। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में इजराइल के एल्विथ सिस्टम ने किस भारतीय कंपनी के साथ गैर मानवीय हवाई वाहन UAV निर्मित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने किए हैं। नेक्स्ट है अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है जिसका निर्माण भारत की सहायता से किया जा रहा है? तो नेपाल में। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में अमेरिकन फैक्ट्री ने बेस्ट फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर पुरस्कार जीता। इस फिल्म को अमेरिकी ने प्रोड्यूस किया था बराक और मिशेल ओबामा की प्रोडक्शन कंपनी हायर ग्राउंड के द्वारा। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टे विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने किया है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को खसरा मुक्त राष्ट्र घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका को खसरा मुक्त राष्ट्र घोषित किया है। नेक्स्ट है नाइजीरिया राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बुहारी। नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में सुसंगित पेय पदार्थों के विज्ञापन को प्रतिबंधित कर दिया है? तो सिंगापुर ने पेय पदार्थ विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने महिलाओं को सेना में नौकरी की इजाज़त दे दी है? तो सऊदी अरब ने महिलाओं को सेना में भर्ती होने की इजाज़त दे दी है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश को MiG-24V हेलीकॉप्टर दिया? तो अफगानिस्तान को दिया। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में श्री सत्य साई सनातन संस्कार प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी? जापान में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पहली बार भारत के साथ पोस्टल मेल पर रोक लगा दी? तो पहली बार भारत के साथ पाकिस्तान ने पोस्टल मेल पर जो है रोक लगा दी है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी इकोनॉमी सी रिपोर्ट 2019 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वाधिक इंटरनेट वितरण करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक इंटरनेट वितरण करने वाला देश इंडोनेशिया है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 5000 साल पुरानी कांस्य युगीन पुरातात्विक स्थल की खोज की गई है? तो इजराइल में की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देशों के रूप में रिपोर्ट किया है? तो चीन, ईरान, मलेशिया, तिमोर लेस्ते और अल
सल्वाडोर को। नेक्स्ट है किन दो देशों में डीडी दूरदर्शन भारत एक भारतीय अंग्रेजी समाचार व करंट अफेयर्स चैनल टेलीकास्ट किया जाएगा? बांग्लादेश व दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का कौन सा शहर राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 तक शून्य उत्सर्जन कैब प्रणाली के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक टैक्सियों के बेड़े के लिए वायरलेस इंडक्शन आधारित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन जाएगा? तो जो पहला शहर बन जाएगा ओस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश ने आपसी संबंधों के विकास और पारस्परिक सहयोग में असाधारण योगदान के लिए सेस और ग्रैंड स्टार के साथ ग्रैंड टॉम सॉक के ग्रैंड ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो क्रोएशिया ने किया है। नेक्स्ट है एयर काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2018 की रैंकिंग के अनुसार विश्व का जो कि सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है वो है जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि जॉर्जिया में है। नेक्स्ट है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा लगातार 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ विमानन केंद्र के रूप में चुना गया है? तो चांगी हवाई अड्डा जो कि सिंगापुर में है उसको सर्वश्रेष्ठ विमानन केंद्र के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक के बिना उड़ान भरने का कार्य करने वाली खाड़ी क्षेत्र की पहली एयरलाइन जो है इतिहाद एयरवेज है। नेक्स्ट है हाल ही में 200 वर्षों के इतिहास में पहली बार सिंहासन से उतरने वाले सम्राट जो बने हैं जापान के आकिहितो बने हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने किन दो संयुक्त अभ्यासों को बंद करने का फैसला किया है? फॉल ईगल और कोप रेसोल्व को। नेक्स्ट है वेनेजुएला सरकार ने किस जर्मन राजदूत को देश से निष्कासित करने की घोषणा की? डेनियल क्रियनर ने। नेक्स्ट है किस भारतीय अमेरिकी टेलीविजन व्यक्तित्व और खाद्य विशेषज्ञ को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपने नए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो पद्मा लक्ष्मी ने किया है। नेक्स्ट है भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगाह 2019 का तीसरा संस्करण कहाँ पर किया गया है? पर्वत जबल अल अख्तर ओमान में किया गया है। नेक्स्ट है फोर्ब पत्रिका द्वारा किस व्यक्ति को अब तक की सबसे कम उम्र के स्वनिर्मित अरबपति का नाम दिया गया है? तो काइली जेनर। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में स्कूली छात्रों के लिए युविका नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना ने किस भारतीय उपग्रह को लॉन्च किया? तो GSAT-30 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में किस कंपनी ने मैक और विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए एज क्रोमियम ब्राउज़र का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में भारत ने K4 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 3500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदल कर रखा है, राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस समाप्ति कार्यक्रम रखा है। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में इसरो ने किस ह्यूमैनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया जो गगनयान को लॉन्च करने से पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो व्योम मित्र को लॉन्च किया है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने नागालैंड में भारत, अमेरिका और किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा चमगादड़ और मनुष्यों पर किए गए इबोला जैसे घातक वायरस संबंधी एंटीबॉडीज के प्रसार से संबंधित शोध की जांच के आदेश दिए हैं? तो चीन के। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में किस दक्षिण एशियाई देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है? तो भारत ने किया है क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नए टीका का विकास। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में किस वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो जनवरी 2020 में कोरोना वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में किसने ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC 141b को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है? तो भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा वायरस का नाम दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में C-448 हाई स्पीड बोट को
कमीशन किया है? तो मंगलुरु कर्नाटक ने किया है, बेंगलुरु कर्नाटक ने। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किस भारतीय पोत निर्माता द्वारा भारतीय नौसेना को INS करवंती नामक पनडुब्बी रोधी स्टेल्थ युद्धपोत सौंपा गया है? तो कोलकाता अवस्थित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को सौंपा गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में वैज्ञानिकों ने किस देश के 3000 वर्ष पुराने प्राचीन मानव की आवाज़ को दोबारा सुनने में कामयाबी पाई है? तो मिस्र देश ने। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से कितने देश प्रभावित हो चुके हैं? तो जनवरी 2020 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, उसके अनुसार 10 देश थे। पहला तो सबसे पहला था चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा फ्रांस, जापान, नेपाल, कोरिया, गणराज्य सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस सबसे पहले किस जगह पर पाया गया था? तो वुहान के चीन के वुहान शहर में सबसे पहले पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में भारत ने किस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है? तो मालदीव में। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में किस देश में भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचे जाने की मंजूरी दी? अमेरिका ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में चीन ने किस देश की एक एंटीवायरल प्रौद्योगिकी दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इसकी थीम थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस जगह को इसरो के दूसरे अंतरिक्ष केंद्र हेतु चिन्हित किया है? तो तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम को किया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में इसरो ने रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह रीसेट 2 VR1 को लॉन्च किया है। इसका उपयोग है कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्रथम प्रायोगिक इलेक्ट्रॉनिक विमान का अनावरण किया है। इस विमान का नाम है मैक्सवेल। नेक्स्ट है, किस ग्रह ने उपग्रहों के मामलों में बृहस्पति को पीछे छोड़ा है? तो शनि ने छोड़ा है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में IIT हैदराबाद में सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के फेलो जिग्नेश पटेल ने भारत की प्रथम वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स क्लिनिक को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था कि निम्न आय वाले वर्गों में सस्ते दर पर टीकाकरण को सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पेपे नाम का एक नया रोबोट बनाने में सहयोग किया जो बच्चों को हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करता है? यूनाइटेड किंगडम ने किया है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इको फ्रेंडली पटाखों के लिए नए सेट लॉन्च किए हैं। सामान्य पटाखे वेरियम नाइट्रेट उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब किसके साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है? तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। नेक्स्ट है, किसने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में 39वें विश्व कांग्रेस ऑफ पोएट्स का उद्घाटन किया है? तो नवीन पटनायक ने किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जेमिनी डिवाइस लॉन्च किया है। ये डिवाइस किससे संबंधित जानकारी प्रदान करेगा? आपदा की चेतावनी से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान के वैकुनूर कॉस्मोड्रोम से कौन से देश को रोबोटिक मिशन एक्सटेंशन वाहन 1 MEV-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो रूस ने किया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष मिशन के लिए नासा के साथ टिपिंग पॉइंट साझेदारी में कितने देशों ने भाग लिया है? तो कुल 14 देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, सरबत द भला एक्सप्रेस ट्रेन किन शहरों के बीच चलाई गई? नई दिल्ली और लोहिया खास के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्राइवेट स्पेस म्यूजियम हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मानवीय अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए किस केंद्र में अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का अनावरण किया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट है, नासा के पंच मिशन ने किस भारतीय वैज्ञानिक को इसके सह अन्वेषक के रूप में चुना है? तो दीपांकर बनर्जी को नासा ने पंच मिशन के लिए भारतीय वैज्ञानिक को अन्वेषक के रूप में चुना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आगामी परीक्षाएं 2021
में जो आयोजित होनी है, इनके सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि आप बिहार APO या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर लॉ से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।